जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। दुनिया के मामलात में हम क्या करते हैं, जब कोई काम निकलवाना होता है शौहरों से खूब खुशामद करती हैं खवातीन। खुद खवातीन को मैंने कहते सुना कि जब हमें कुछ काम करवाना होता है, कोई चीज खरीदनी होती, कुछ सेट लेना, कुछ करना है, हम खूब मक्खन लगाते हैं। तो मुझे हैरत होती है बाज़-औक़ात कि सिर्फ दुनिया की एक छोटी हकीर चीज के लिए तो हम खुशामद कर लें, लेकिन जहां हमारे दीन का और जन्नत कमाने का मामला आए तो वहां हम वो काम भी न करें जो हमें करने चाहिए। तो शौहरों के दिल में पहले जगह बनाएं और फिर उनसे तकाजा करें कि वो आपकी बात माना करें। मुझे किसी ने पिछले दिनों बताया कि कोई साहब किसी को कहने के लिए गए कि आप हमारे साथ तबलीग पे चलें, किसी ऑफिसर से, तो वो कहने लगे कि ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन जा सकता हूँ, मेरा काम कुछ ऐसा है कि मैं 2 या 3 दिन नहीं लगा सकता। तो उन्होंने कहते हैं इतना इंसिस्ट किया कि उसने कहा मैं एक दिन भी नहीं जाता, उससे भी इनकार कर दिया। बाज़ वक़्त हम बिला वजह दूसरों को इतना ज्यादा दबाते हैं कि वो उससे भी भाग जाते हैं। तो इस तरह चलिए कि चलते रहिए, ये नहीं कि कुछ वक्त तो दौड़ लें और कुछ वक्त फिर लेट जाएं। सवाल है, रिश्तेदारों के घर दावतों में हम सब छोटे बड़े महरम नामहरम साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसी दावतों में हम स्कार्फ के साथ दुपट्टा खोलकर ओढ़ लेते हैं जो कलरफुल होता है। ऐसी सूरत में क्या बेहतर है, आया गाउन पहने रहें या ऐसी दावतों के लिए एक सादी चादर ले लें? असल चीज तो जीनत छुपाना है, कलरफुल तो जीनत है, लिहाजा सादी चादर बेहतर है, ठीक है, जिसमें अट्रैक्शन ना हो। और बिल्कुल भी आमने सामने बैठकर मत खाएं। औरत की आवाज के बारे में आपने बताया, आपसे पूछना है कि जब हम वैन में आते हैं तो जो बातें हम आपस में करते हैं या किसी बात पर हंसते हैं, हमारी आवाज अगर वैन ड्राइवर सुन ले तो क्या हमको गुनाह मिलेगा? उसमें यह कि उसमें भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लाफ्टर और इस तरह की बहुत हंसी मजाक की बातें ना करें, क्योंकि ड्राइविंग में भी ये चीज खलल अंदाज होती है। यानी जहां भी मर्द बैठे हों तो इंसान केयरफुल हो जाए। अभी कहती कि 1-2 दिन पहले मैंने हदीस पढ़ी कि शौहर के रिश्तेदार या देवर मौत है, इसकी वजाहत कर दे। मौत से क्या मुराद है? मुराद ये है कि जैसे मौत एक बहुत खतरनाक चीज है और डरने वाली चीज है, ऐसे ही ये रिश्ते भी बहुत एहतियात के रिश्ते हैं। जैसे मौत से बचने के लिए इंसान एहतियात करता है, ऐसे इनसे भी, कि क्योंकि घर के रिश्ते हैं ना, बाहर वालों से तो आप काट सकते हैं, घर वालों से कैसे काट सकते हैं? ये देवर जेठ के सामने पर्दे के बहुत से सवालात हैं। इसमें यह है कि एक हदीस में आता है कि देवर मौत है, तो ये उस कैटेगरी पे आ जाते हैं जो नामहरम रिश्तेदार हैं, कि इनसे काट भी नहीं सकते, इनको आप घर से निकाल भी नहीं सकते। खुसूसन कंबाइंड फैमिली सिस्टम में जब एक ही घर में ये रह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या है कि आपको उनके साथ लेन देन भी होगा, बातचीत भी होगी, कुछ ना कुछ। तो इनके सामने ना तो आप उस तरह आएंगे जो घर के अंदर अपने बाप या भाई या बेटे के सामने आ रहे हैं, और ना ही बिल्कुल उस तरह के जैसे आप एक गली बाजार में जा रहे हैं या किसी बिल्कुल गैर मर्द से। तो इसमें यह है कि जैसे घर का आपने लिबास पहन रखा है और एक चादर ले रखी है, और उस चादर में आपकी जीनत जो है वो छुपी हुई है, लेकिन बातचीत में बहुत गपशप ना हो, हंसी मजाक ना हो, और इसी तरह तन्हाई में ना बैठें, तन्हा सफर ना करें उनके साथ, क्योंकि बहरहाल वो नामहरम है। अगर उनके साथ और भी है, जैसे उसकी बीवी है, बच्चे हैं, कोई हरज नहीं, फिर आप जा सकते हैं। तो ये जो पाबंदियां हैं इनको आप सामने रख सकते हैं। अब इसमें ये भी आ जाता है कि जैसे एक मेज पे खाना खाना है, तो सूरत में क्या किया जाए। अब मसलन मैं अपने ससुराल जाती हूँ या ससुराल वाले आते हैं, तो खाना हम एक ही जगह पर लगाते हैं। हम बैठते इस तरह हैं कि उनका मुंह आमने सामने ना आए, और अगर किसी वजह से कोई ऐसी चीज आ भी गई है तो मैं हमेशा चादर का वो हिस्सा जो सामने हो रहा है उसको खींच लेती हूँ अपनी तरफ और खाना खा लेती हूँ। मैंने कभी अलग कमरे में बैठ के भी नहीं खाया कि उनको ये एहसास ना हो कि ये कैसा पर्दा है और ये कैसी दीनदारी है कि एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया है अलग होने का, कि इस तरह की बात ना उनको मिले। दूसरा ये भी नहीं कि आप बिल्कुल कोई भी नहीं घर में और आप दोनों बैठ के गपशप लगा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, ये तरीका भी नहीं। और क्योंकि बाज लड़कियों को मैंने देखा है कि वो पर्दे की आड़ लेकर बिल्कुल अपने बेडरूम में बंद होकर बैठ जाती हैं कि जी खाना ला दो, जी फलाने ये कर दो, फलाने ये कर दो। ये इंतहाई गलत तर्ज अमल है। जब आप एक बहू की हैसियत से किसी घर में मौजूद हैं तो खाना पकाना भी होगा आपको। मैंने इसी हिजाब के साथ पकाया भी है, निकाला भी है, सर्व भी किया, बर्तन भी धोए हैं, झाड़ू भी लगाए, सब कुछ किया, अपना काम किया, जरा सा घूंघट खींच लिया। दूसरा ये है कि साथ साथ एहसास भी दिलाया कि वो बिला वजह इंटरफियर ना करें। देखिए कि आपके अपने अंदर एक बैरियर होता है, उससे आगे ना बढ़ने दें दूसरे को। इस तरह की पोलाइटली बात मत करें कि दूसरे को एक खामखा की शे मिले, और करख्तगी में भी बात ना करें। नॉर्मल रवैये में आप बात करें, लेन देन भी होगा, काम भी होगा, मेहमान के तौर पर भी वो आएंगे, तो उसमें अपनी हुदूद आपने खुद कायम करनी।
اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں, تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو, لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. عموماً میں نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں, اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی, اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں, دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے. یہ کہاں کا کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.